हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पे। हम आज देखेंगे दिव्या की मौत। एक बार की बात है, मनाली के घने जंगल के पास एक छोटे से शहर में दिव्या नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वो एक साधारण परिवार से थी। दिव्या अपने माता पिता की लाडली और इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहते थे। दिव्या इतनी सुंदर थी कि वो अपनी मनमोहक मुस्कान और अपने दयालु हृदय के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। लेकिन उसकी माँ दिव्या को लोगों से थोड़ा दूर ही रखा करती थी, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लग जाए। अगर कभी लोग उससे मिलने के लिए भी जाते थे तो उसकी माँ कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज देती थी और लोग निराश होकर चले जाते थे। दिव्या में बस एक चीज़ की कमी थी, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इसलिए वो कभी भी रात के समय में अकेले नहीं सोती थी, और जब कभी सोना भी पड़ता था तो वो कमरे में की लाइट चालू करके सोती थी। वो ये सब इसलिए करती थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे ही सूरज डूबता था और अंधेरा होने लगता था तो दिव्या की परछाइयाँ उससे कई गुना लंबी हो जाती थी। इसलिए दिव्या रात के समय में बाहर नहीं जाती थी और कभी कभी वो शाम को ही खुद को कमरे में बंद कर लेती थी और सुबह होने पर बाहर निकलती थी। एक रात दिव्या बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी। उस समय रात के करीब 10:30 बज रहे थे। उसने खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई पड़ने लगी। दिव्या से वो आवाज़ नज़रअंदाज नहीं हो पा रही थी। उसने डरते हुए से बिस्तर से बाहर निकली और खिड़की के पास गई। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। वो लंबा और पतला था, जिसका हाथ लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था, जिसका चेहरा एकदम भद्दा और डरावना था। वो आदमी अपनी डरावनी और मृत आँखों से दिव्या को घूर रहा था। दिव्या अच्छे से समझ चुकी थी कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये एक भूत है। दिव्या बहुत डर गई। उसने धीरे से खिड़की बंद करके वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भूत बहुत तेज था। वह खिड़की के माध्यम से घर के अंदर आ गया और दिव्या के बाल पकड़कर उसे वहाँ से घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर चला गया। दिव्या ने उसके साथ बहुत संघर्ष किया और चिल्लाया भी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी के कानों में नहीं गई। और भूत भी बहुत मजबूत था। उसके ताकत के आगे दिव्या की एक भी नहीं चली। जैसे जैसे भूत दिव्या को जंगल में घसीटता गया, वैसे वैसे उसे और कष्ट होते गए और वो समझ गई कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी और कल सुबह का उजाला नहीं देख पाऊंगी। इसलिए उसने भगवान का नाम लेकर अपने आप को उस भूत के हवाले कर दिया। फिर भूत ने दिव्या को जंगल में ले जाकर मार दिया, जिससे दिव्या की मौत हो गई। इसके बाद वो भूत दिव्या के शरीर को खा गया और ऐसे ही दिव्या की कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, कैसी लगी रहस्यमय कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई रहस्यमय और डरावनी कहानी के साथ अगले वीडियो में।